हरिओम नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में जो हम लोग प्रश्न कर रहे थे उसी में आगे बढ़ते हुए आज फिर हम 10 प्रश्नों के ऊपर में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो जब भी मैं प्रश्न दिखाऊंगा स्लाइड के रूप में आपको, तो आप उन प्रश्न को करने के लिए अपने 10 सेकंड लीजिए। मैं 10 सेकंड का समय दूंगा और उन 10 सेकंड में आप लोगों को उत्तर करना है। अपने मन में करिए या आप लोग नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन जब कमेंट करिए तो पहले का बी या दूसरे का डी, इस प्रकार कमेंट करिए। क्योंकि क्या है, फिर आप जब कमेंट करेंगे ए बी सी डी तो पता नहीं चलेगा किस क्वेश्चन का आप कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोग इसको जरूर करिए और अंत में अपने स्कोर को बताइए कि 10 में से आपके कितने सही हुए। 10 में से आपके 5 सही हुए, 6 सही हुए, 10 के 10 सही हुए। जैसा सही होगा उसी हिसाब से आप लोग अपना अपने अंदर में प्रोग्रेस देखेंगे और फिर आगे। और जब मैं प्रश्न लेकर के आया करूंगा तो उसमें सभी में आप पार्टिसिपेट करिए, ठीक है ना। चलिए अब शुरू करते हैं। संस्कृत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये व्याकरण के ऊपर प्रश्न होंगे और ये सभी प्रतियोगी परीक्षा, जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है उनमें इनसे इस टाइप के प्रश्न बनते हैं। जैसे प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में उसी प्रकार के प्रश्न मैंने यहाँ पर लिए, ठीक है। इम्पोर्टेंट फॉर बीएड एमएड एंड पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम जो अभी होने वाला है 20 तारीख को, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का होने वाला है। और आपका राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, इसका 18 तारीख को होने वाला है, ठीक है ना। तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं व्याकरण के। फिर इसके बाद डीएसबी एसबी पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और खास करके ये यूजीसी नेट 25 कोड वालों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। क्योंकि पहले इतना व्याकरण के इस भाग से, यानी कि व्याकरण के परिचय, साहित्य, परिचय हो गया, प्रयोजन हो गया, इन सब से बहुत कम प्रश्न पूछे जाते थे। हाँ, सूत्रों पर ज्यादा प्रश्न पूछते थे। लेकिन आजकल जो है, अगर जो लोग 25 कोड का पेपर दिए होंगे उनको पता होगा कि आजकल आचार्यों के ऊपर में, जो व्याकरण के आचार्य हैं उनके ऊपर में प्रश्न 2 से 3 प्रश्न तो पूछते ही है, ठीक है ना। और आपका ग्रंथों के ऊपर में, इनके ऊपर भी प्रश्न होता है, ठीक है। वो मिलान का ज्यादातर प्रश्न होता है और उसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। तो फिर जब आप इस प्रकार के प्रश्नों को करेंगे जैसा भी इसमें पूछा है, तो आप लोगों को वहाँ एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और एग्जाम की अच्छी तैयारी आपकी रहेगी, ठीक है। ये 73 कोड के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें भी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संस्कृतम वर्धयामः ये यूट्यूब चैनल का नाम है। और यहाँ पर पहले के भी बहुत सारे वीडियोस हुए हैं जिसमें कि आपके डीएसएसबी के क्वेश्चन पेपर पुराने सॉल्व किए हुए हैं, पीजीटी टीजीटी और नेट के क्वेश्चन पेपर पूरे सॉल्व किए हुए हैं पुराने। और अभी जो बाकी है वो भी मैं आप आगे करूँगा। और इसके बाद में और भी अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर में 10-10 प्रश्न करके मैंने सीरीज चलाई थी। वो सीरीज, उन सीरीज के प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर मैं आपको एक सीरीज के अंदर, एक मतलब एक वीडियो के अंदर में बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। जैसे आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक क्वेश्चन पूछने के बाद में मैंने उसके बाद में स्लाइड रखा। मैं केवल आंसर नहीं बताऊंगा, उसके ऊपर में जो भी चीज बन सकते हैं प्रश्न, और भी चीजें बताऊंगा, जानकारियां आपको दूंगा, ठीक है ना। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। ये आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको कुछ भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी मतलब कुछ चीज पूछना हो तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपका ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल पर भी लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। ये ग्रुप में तो जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। ये मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे डाल दूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। प्रथमः प्रश्नः, अष्टाध्याय्याः प्रथमं सूत्रं किम् अस्ति। अष्टाध्याय्याः मतलब अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है, कौन है। आदिगुणः, वृद्धिरेचि, वृद्धिरादेच और अ। तो अब देखो, यहाँ पर अधिगुणा तो नहीं है, ये तो कट गया आपको। हाँ, 10 सेकेंड देना था तो 10 सेकेंड आप लोगों के पास है। मैंने एक तो ऑप्शन कटवा दिया आपका, लेकिन 3 में से कोई सा है तो 10 सेकेंड आप लोग
लेकर के इसका आंसर बताइए। समय समाप्त। तो अब देखिए यहाँ पे अतयन गुणः जो है इसका आंसर तो होगा नहीं। ठीक है। जिस किसी ने थोड़ा भी अष्टाध्यायी पढ़ा होगा तो उसको पता है कि वृद्धि वृद्धि से सूत्र है। यहाँ पे कंफ्यूजन अगर होगा, क्योंकि अगर बहुत दिनों से नहीं पढ़ा है, केवल एक बार पढ़ा है, तो फिर उनको इतना पता होगा कि वृद्धि से सूत्र है, लेकिन कौन सा सूत्र है वृद्धि रेची और वृद्धि राधेच्चा, इन दोनों में कंफ्यूज होगा। तो वहां पर जो है सूत्र है वृद्धि राधेच्चा। ठीक है। और ये जो जो है ना, ये अंतिम सूत्र है। अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र क्या है? अ। ठीक। पहला सूत्र क्या है? वृद्धिरादिच्चा, प्रथम सूत्र। और ये हो गया आपका अंतिम सूत्र। ठीक है। ये आपके अंतिम सूत्र हो गए। देखिए यहाँ पे अष्टाध्यायी के बारे में मैंने थोड़ा सा लिख दिया है कि अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी 8 अध्यायों वाली महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ, जो कि 700 ईसा पूर्व का है। इसमें 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है। मतलब 4 उसके पाद है, यानी कि अध्यायों को 4 पादों में विभक्त किया है। प्रत्येक पाद में 38 से लेकर के 220 तक सूत्र है, यानी कि एक एक पाद के अंदर में सूत्रों की संख्या है, सूत्र है। तो उनके अंदर में सबसे कम जो है वो 38 है और सबसे ज्यादा जो है वो 220 है। ठीक है। इस प्रकार अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, 8 चौका 32, एक अध्याय में 4 पाद हो गए, तो 8 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 32। यानी कि 32 पाद, सब मिलाकर के लगभग 4000 के लगभग सूत्र है। ठीक है ना। 4000 से थोड़े से कम है। हाँ, मतलब 4000 के लगभग बोल सकते हैं। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है। तो प्रत्येक अध्याय के अंदर 4 पाद है। पहले दूसरे अध्यायों के अंदर में संज्ञा और परिभाषा संबंधी सूत्र है। मतलब संज्ञा और परिभाषा, इनके संबंध के सूत्र किसमें है? पहले और दूसरे अध्यायों में। एवं वाक्य में आए हुए क्रिया और संज्ञा शब्दों के पारस्परिक संबंध के नियामक प्रकरण भी है। यानी कि इसी के अंदर में जो वाक्य के अंदर में आए हुए क्रिया और संज्ञा शब्द जो होते हैं ना, उसका पारस्परिक जो संबंध होता है, उसका कैसे करते हैं, मतलब उसका नियमन कैसे करते हैं, इस के सूत्र भी है। जैसे क्रिया के लिए आत्मनेय पद, परस्मय पद प्रकरण। हाँ, आत्मनेय पद और परस्मय पद आप लोगों को पता होगा। तो उसका उस प्रकरण के भी सूत्र है इसके अंदर में। एवं संज्ञाओं के लिए विभक्ति, समास आदि, और संज्ञाओं के लिए जो है विभक्ति, समास आदि का प्रयोग जो है, आदि के सूत्र जो है वो किसमें? पहले और दूसरे अध्याय में। ठीक है। इसके बाद मात्र तीसरे, चौथे और पांचवें, इन तीनों अध्यायों के अंदर में सब प्रकार के प्रत्ययों का विधान है। प्रत्यय, वो जो कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, उन सभी प्रकार के जितने भी प्रकार के प्रत्यय हैं, उन सभी प्रकार के प्रत्ययों का विधान इसमें किया गया है। तीसरे अध्याय में धातुओं में प्रत्यय लगाकर कृदंत शब्दों का निर्वचन है। मतलब कृदंत शब्दों का धातुओं में जो प्रत्यय लगाते हैं, उनके कृदंत शब्दों का निर्वचन, यानी कि प्रत्यय जो है वो सूत्र है। निर्वचन मतलब जो वचन पुराने कहे गए हैं, मतलब निर्वचन जो कहते हैं, निरुक्त के, वैसे तो निरुक्त के अंदर में निर्वचन कहा जाता है, लेकिन जो पुराने ऋषि मुनि जो कहते थे, उनको भी निर्वचन कहते थे। ठीक है ना। यानी कि शब्दों को कहा गया है। ठीक है। और चौथे और पांचवें अध्यायों में संज्ञा शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बने नए संज्ञा शब्दों का विस्तृत निर्वचन बताया गया है। यानी कि चौथे और पांचवें अध्यायों के अंदर में संज्ञा शब्द जो है उनके अंदर में प्रत्यय जोड़कर जो बनते हैं, ऐसे नए शब्दों का विस्तृत निर्वचन किया गया है, यानी कि विस्तृत तरीके से बताया गया है। तद्धित प्रकरण में 1,190 सूत्र है। यानी कि तद्धित प्रकरण जो है उसके अंदर में 1,190 सूत्र हैं। और कृदंत प्रकरण में 631 सूत्र है। इस प्रकार कृदंत तद्धित प्रत्ययों के विधान के लिए अष्टाध्यायी के 1,821 अर्थात आधे से कुछ ही कम सूत्र विनियुक्त हुए हैं। यानी कि 1,821 सूत्र जो है वो किसके ऊपर में? केवल कृदंत और तद्धित प्रत्ययों के ऊपर में है।
ये आधे से उसके लगभग 4,000 के, मतलब आधा जो हुआ 2,000 उससे थोड़े से कम है। छठे, सातवें और आठवें अध्यायों में उन परिवर्तनों का उल्लेख है जो शब्द के अक्षरों में होते हैं, यानी कि शब्द के अक्षरों में परिवर्तन जो होते हैं उनका वर्णन किया गया है। ये परिवर्तन परिवर्तन या तो मूल शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्ययों के कारण या संधि के कारण होते हैं, यानी कि मूल शब्दों के अंदर में जो प्रत्यय जुड़ते हैं उनके कारण परिवर्तन होते हैं, या तो संधि होने के कारण। ठीक है, जैसे कि द्वित्व हो गया, ठीक है, संप्रसारण हो गया, संधि, स्वर, आगम, लोप, दीर्घ आदि के विधायक सूत्र छठे अध्याय में आए हैं। छठे अध्याय के अंदर में ये सारी चीजें आए हैं, यानी कि द्वित्व, संप्रसारण, संधि, स्वर, आगम, लोप, ये सब चीज छठे अध्याय के चौथे पाद से सातवें अध्याय के अंत तक अंगाधिकार नामक एक विशिष्ट प्रकरण है। ठीक है, ये अंगाधिकार नामक एक जो विशिष्ट प्रकरण है जिसमें उन परिवर्तनों का वर्णन है जो प्रत्यय के कारण मूल शब्दों में या मूल शब्द के कारण प्रत्यय में होते हैं। ठीक है, ये परिवर्तन भी दीर्घ, ह्रस्व, लोप, आगम, आदेश, गुण, वृद्धि आदि के विधान के रूप में देखे जाते हैं। ठीक है ना, ये सारे के सारे कैसे देखे जाते हैं? दीर्घ हो गया, ह्रस्व, लोप, आगम, आदेश, गुण, वृद्धि, इन सब के मतलब विधान के रूप में देखे जाते हैं। अष्टम अध्याय जो है इसके अंदर में क्या चीज है? वाक्यगत शब्दों के द्वित्व विधान, यानी कि वाक्य में जो द्वित्व होते हैं उनका, हाँ, प्लुत विधान, प्लुत, ह्रस्व, उदात, अनुदात और प्लुत जो स्वर है उस प्लुत का विधान कहाँ कहाँ पे होता है उसका वर्णन। और षत्व विधान, णत्व विधान, ये षत्व और णत्व पे बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ पे नौ को, कहाँ पे, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखने की थोड़ी सी जगह ये ना, यहाँ लिख देता हूँ, कहाँ पे नौ को ण होगा और सौ को श होगा। ये चीजें बहुत कंफ्यूजन होती है, बहुत सारे कल ही मैं एक जगह पे पढ़ा रहा था, तो फिर एक छात्रा ने बोला कि वो भी स्कूल में पढ़ाती है, टीचर है, तो वो बोली कि सर बच्चे जो है राम शब्द का रूप लिखते हैं तो उसके अंदर में रामाणाम और रामेशु, यहाँ पे बहुत गलतियां करते हैं। ठीक है ना, तो वही है, ऋणत्व और सत्व में बहुत ज्यादा गलतियां होती है। तो उसका विधान जो है वो कहाँ किया गया? अष्टम अध्याय के अंदर में किया गया है। ठीक इस प्रकार ये जो है पूरे अष्टाध्याय के अंदर में क्या क्या चीज, क्या मतलब किन किन अध्यायों में किन किन चीजों का वर्णन किया गया, ये यहाँ पर मैंने इसमें बता दिया। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को पता लग गया होगा। प्रथम सूत्र जो है वो कौन सा है? वृद्धिरादिच्य है। और अंतिम सूत्र कौन सा है? अ। ठीक है, इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न जो है इसका आपका, दूसरा प्रश्न इसमें देखेंगे, मुनित्रये कस्य समावेशो न भवति। मुनित्रय में किसका समावेश नहीं होता है? आप लोगों ने सुना होगा कि मुनित्रय बोलते हैं, जो कि ये आपका ये व्याकरण के अंदर त्रिमुनि, तो त्रिमुनि जो है, इस त्रिमुनि के लिए आप जो है ये कौन इस त्रिमुनि के अंदर में नहीं आता है, तो इसका इसका वर्णन आपको कहाँ पर मिलेगा? मतलब आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? 10 सेकंड आपको दिया जाता है। 10 सेकंड आपको दिया जाता है, आप बताइए। ठीक है, समय समाप्त। देखो, आप देखोगे पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, ये तीनों आचार्यों को मिला करके त्रिमुनि कहा जाता है। ठीक है, और ये जो जगन्नाथ है, जगन्नाथ का मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। जगन्नाथ ने जो रचना की है वो रस गंगाधर की है। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ये, साहित्य के अंदर में रचना है इनकी। और व्याकरण के अंदर में इन्होंने जो एक टीका है, आ, बाल मनोरमा, हम्म, बाल मनोरमा, हाँ,
या तो इसमें इन्होंने जो टीका लिखी है उसके ऊपर में कुछ मर्दनम लिखा है टीका इसके, ठीक है ना। और आपका ये बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये तीनों जो मुनि है इनको त्रिमुनि कहा जाता है। सबसे पहले ये देखोगे प्राणिनि मुनि जो है अष्टाध्यायी, ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी समझाया है कि अष्टाध्यायी जो कि हुए सूत्रकार, ठीक है। ये पाणिनि मुनि जो है वो सूत्रकार हुए, इन्होंने सूत्र के अंदर में अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा है। उसके बाद में कात्यायन हुए, जो इनके ग्रंथ का नाम वैसे मिलता नहीं है, हाँ, लेकिन इन्होंने क्या लिखा है, वार्तिक लिखा है। ये किस ग्रंथ में लिखा है, ये इनका ग्रंथ का नाम मतलब मिलता नहीं है, बस ये इतना मिलता है कि इन्होंने वार्तिक लिखा है, ठीक है। तो इसीलिए इनको वार्तिककार कहा जाता है। और फिर इसके बाद में यह आता है आपका पतंजलि। पतंजलि को तो सब लोग जानते होंगे, इन्होंने महाभाष्य ग्रंथ लिखा है। और महाभाष्य के अंदर, महाभाष्य का मतलब व्याख्याकार, इन्होंने व्याख्या की है। तो ये सूत्रकार, व्याख्याकार और वार्तिककार, ये तीनों मिला करके बनते हैं आपके त्रिमुनि, ठीक है। यानी कि पतंजलि, पाणिनि और कात्यायन, ये त्रिमुनि बनते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है प्रश्न संख्या तीसरा। प्रश्न, अच्छा ये यहाँ पे प्रथमा प्रश्न हो गया, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, मैंने ये थोड़ा इस पे ध्यान नहीं दिया, ठीक। तीसरा प्रश्न, एतेषु का रचना वरदराजस्य नास्ति, इसमें से कौन सी रचना जो है वो वरदराज की नहीं है, ठीक है। आपको ये बताना है। लघु सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी। ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न आप लोगों के लिए है, तो ठीक, ये मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, आप लोग 10 सेकंड में बताइए। समय समाप्त। अब देखो यहाँ प्रश्न जो है यहाँ पे क्या है कि वरदराज के रचना नहीं है। इसमें सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आप देखोगे लघु सिद्धांत कौमुदी, इसमें काली सिद्धांत कौमुदी आ गया, मध्य सिद्धांत कौमुदी आ गया, सार सिद्धांत कौमुदी आ गया। जो लोग ये जानते हैं, केवल इतना तो जानते होंगे कि वरदराज की ये रचना है। कभी भी प्रश्न देखो ना, प्रश्न के अंदर में नास्ति और अस्ति पर प्रश्न ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि क्या है, यहाँ कंफ्यूजन होता है। कुछ लोग क्या करेंगे, जैसे ही पढ़ेंगे वरदराज का नाम और वो लघु सिद्धांत कौमुदी टिक कर देंगे, लेकिन बाद में जब देखेंगे नास्ति प्रश्न पूछा है तो गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसमें पूछा कि कौन सा वरदराज का रचना, वरदराज की रचना नहीं है। तो देखोगे जो सिद्धांत कौमुदी जो है ना, वो वरदराज की रचना नहीं है, वो आपके भट्टोजी दीक्षित की रचना है। भट्टोजी दीक्षित जो है ये आपके आचार्य हुए हैं, और इन्होंने सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ की रचना की है, और इन्हीं के शिष्य थे वरदराजाचार्य, शिष्य थे। और इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु, हाँ, फिर उसके बाद में मध्य और आपके सार। ये तीन सिद्धांत कौमुदी, मतलब 3 सिद्धांत कौमुदी को ही इन्होंने एक तो लघु किया है, लघु सिद्धांत कौमुदी हो गया, मध्य और सार। ये तीन जो है इनके ग्रंथ है, ठीक है। एक सिद्धांत कौमुदी वो भट्टोजी दीक्षित का ग्रंथ है। देखते हैं हम लोग आगे। देखिए, वरदराज संस्कृत व्याकरण के महापंडित थे, वे भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे, भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे, ठीक है ना। भट्टोजी दीक्षित की सिद्धांत कौमुदी पर आधारित, इन्होंने सिद्धांत कौमुदी पर आधारित उन्होंने 3 ग्रंथ रचे, मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी। लघु कौमुदी यानी कि लघु सिद्धांत कौमुदी का परिमाण, हाँ, वो आपका 32 अक्षरों के अनुष्टुप छंद की संख्या से 500 1500 है। यानी कि देखोगे अनुष्टुप छंद के अंदर में
एक श्लोक के अंदर में 4 पाद होते हैं, 4 पाद या 4 चरण होते हैं, ठीक है ना, या चरण भी बोलते हैं। तो अनुष्टुप छंद के अंदर में एक चरण के अंदर में 8 अक्षर होते हैं, ठीक है ना, 8 अक्षर, 8 अक्षर होते हैं। और उन 8 अक्षरों का क्या है, आप देखोगे तो 8 अक्षर जो है, 8 चौका 32, 4 चरणों में 32 अक्षर बन जाते हैं। तो ऐसे 32 अक्षरों को अगर लघु सिद्धांत कौमुदी को पूरे को हम करेंगे तो 1500 श्लोक बनेंगे। और यही परिमाण जो है आपका अमरकोश और रघुवंश, इन दोनों ग्रंथों में भी होता है। यानी कि अमरकोश को भी पहले के समय में, अब तो अमरकोश बहुत कम पढ़ाया जाता है, हाँ बहुत कम जगहों पर पढ़ाया जाता है, लेकिन पहले जो था आपको लघु सिद्धांत कौमुदी अष्टाध्यायी, और लघु सिद्धांत कौमुदी भी नहीं, अष्टाध्यायी और अमरकोश, ये दोनों तो याद कराया ही जाता था गुरुकुलों के अंदर में जब पढ़ते पढ़ते थे, तो उसमें याद कराया जाता था अमरकोश और आपका अष्टाध्यायी। ये दोनों जब तक कंठस्थ नहीं होगा तब तक आप आगे बढ़ोगे ही नहीं, ऐसा होता था। तो अमरकोश बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, कोश है। और रघुवंश, इन दोनों के जो भी श्लोकों का प्रमाण देखेंगे तो 1500 ही होगा, ठीक है। भी संख्या इतना मतलब अमरकोश और रघुवंश भी संख्या में इतने ही है। यह आभाणक सत्य है कि 3 15 पंडित, हाँ 3 15 पंडित ऐसा कहा जाता है, आभाणक है, ठीक है। ये ग्रंथों, ये तीनों ग्रंथ अच्छे से अच्छे ढंग से सुचारू रूप से बालक को प्रथम अवस्था में पढ़ा दिए जाए तो वह अवश्य अच्छा व्युत्पन्न हो जाएगा। यानी कि ये तीनों ग्रंथ जो है आपके लघु सिद्धांत कौमुदी, अमरकोश और आपके रघुवंश, तो वो जो बच्चा है, छात्र जो है वो व्युत्पन्न नहीं हो जाता है। लघु कौमुदी संक्षेप की दृष्टि से अत्यंत संक्षिप्त व्याकरण पुस्तक है। मतलब ये संक्षेपता की दृष्टि से ना बहुत ही संक्षिप्त व्याकरण का पुस्तक है। इसमें पाणिनि के 1272 सूत्रों की उदाहरण सहित व्याख्या की गई है। मतलब पाणिनि के जो है 1272 सूत्रों की व्याख्या की गई है। मध्य सिद्धांत कौमुदी में पाणिनि ने 2315 सूत्रों की, 2315 सूत्रों की व्याख्या उदाहरण प्रत्युदाहरण सहित सुंदर एवं सरल व्याख्या की है, ठीक है। जहां भट्टोजी दीक्षित कृत सिद्धांत कौमुदी में अष्टाध्यायी के समस्त सूत्र, अष्टाध्यायी में पूरे कितने सूत्र है, 3955 सूत्र। ये आप लोग याद रखिए, मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया था आपको, लगभग 4000, मतलब 45 सूत्र कम है उसके अंदर में, ठीक है। तो इन्होंने जो है सिद्धांत कौमुदीकार कौन हुए, भट्टोजी दीक्षित, इन्होंने 3955 सूत्र जितने भी है आपके पाणिनि के अष्टाध्यायी में, उन सभी सूत्रों की विशद व्याख्या ऊहापोह एवं शास्त्रार्थ पद्धति से की है। मतलब शास्त्रार्थ की पद्धति से की है। हाँ, वहाँ लघु कौमुदी में केवल उन्हीं सूत्रों को लिया गया है जो व्यावहारिक ज्ञान के लिए उपयोगी है। मतलब लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर केवल उन्हीं सूत्रों को लिया है जो व्यावहारिक संस्कृत के ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है या उपयोगी है। वैदिकी प्रक्रिया और स्वर प्रक्रिया को सर्वथा छोड़ दिया गया है। यानी कि वैदिक वैदिक के प्रयोग या जितने भी हैं उनको छोड़ दिया है। यानी कि वैदिक जो प्रयोग किए गए, क्योंकि जो अष्टाध्यायी के अंदर में है वैदिक संस्कृत के लिए भी है सूत्र है और लौकिक के लिए भी है। तो जो लौकिक व्यवहार के लिए सूत्र है प्रयोग किए गए हैं, उन्हीं का उन्हीं की जो व्याख्या है उन्होंने की है लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने, यानी कि वरदराजाचार्य ने, ठीक है। लघु कौमुदी में व्याकरण प्रक्रिया का सभी अपेक्षणीय विवरण वरदराज ने दिया है। मतलब इसके अंदर में व्याकरण प्रक्रिया का जितना भी अपेक्षा है, जितना भी विवरण की अपेक्षा है, वो सभी वर्णन उन्होंने दिया है। यह सिद्धांत कौमुदी का संक्षिप्त संस्करण होते हुए भी एक विलक्षण कृति है। यानी कि ये सिद्धांत कौमुदी का संक्षिप्त संस्करण ही है, लेकिन फिर भी लघु सिद्धांत कौमुदी एक विलक्षण ग्रंथ है और ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। संस्कृत अगर कोई पढ़ता है तो आज के समय में लघु सिद्धांत कौमुदी सब लोग जानते होंगे, कोई ऐसा नहीं होगा जो कि लघु सिद्धांत कौमुदी के बारे में नहीं जानता होगा,
क्योंकि सबको पढ़ाया जाता है, लघु सिद्धांत कौमुदी सबके पाठ्यक्रम में लगता है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं भर्तृहरि महोदयस्य वाक्यपदीय कति कांडानि सन्ति। भर्तृहरि महोदय के वाक्यपदीय में कितने कांड हैं, ये चौथा प्रश्न है। ठीक है, चतुर्था प्रश्न। तो अब इसमें वाक्यपदीय के अंदर कितने कांड है, पंच, चत्वारी, त्रीणी और अष्ट। आपको 10 सेकेंड दिया जाता है। समय समाप्त। तो देखो यहाँ पर कि जो वाक्यपदीयम के अंदर में त्रीनी कांड है, यानी कि 3 कांड है। ठीक है, वो कौन कौन से कांड है ये आगे मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, वाक्य पहला कांड हो गया ब्रह्म कांड, दूसरा हो गया वाक्य कांड और तीसरा हो गया पद कांड। पद नहीं, प्रकीर्ण कांड। पद पद कांड या प्रकीर्ण कांड भी बोलते हैं वैसे। पद कांड यहाँ पे आपको दिखा दी, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है आपके, ब्रह्म कांड, वाक्य कांड और पद कांड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि वाक्यपदीय संस्कृत व्याकरण का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसे त्रिकांडी भी कहते हैं, त्रिकांडी मतलब 3 कांड वाले। वाक्यपदीय व्याकरण श्रृंखला का एक मुख्य दार्शनिक ग्रंथ है, यानी कि एक ये दार्शनिक ग्रंथ है। इसके रचयिता, नीति शतक के रचयिता महावैयाकरण तथा योगीराज भर्तृहरि है। भर्तृहरि ने नीति शतक की रचना भी की है, और नीति शतक शतक साहित्य के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनके गुरु का नाम वसुरात, इनके गुरु का नाम क्या है, वसुरात है, वसुरात था। और भर्तृहरि को किसी ने तीसरी, किसी ने चौथी तथा किसी ने छठी या सातवीं सदी में रखा है। अब ये काल निर्णय पर तो बहुत से आचार्यों का मतभेद रहता है कि बहुत से आचार्यों का काल पता नहीं लग पाता है। तो इसीलिए भर्तृहरि के काल के विषय में कोई तीसरी शताब्दी का मानता है, कोई तीसरी सदी का मानता है, कोई चौथी सदी का मानता है, कोई छठी या सातवीं सदी का मानता है। भर्तृहरि में वाक्यपदीयम में भर्तृहरि ने भाष यानी कि वाच की प्रकृति तथा और उसका बाह्य जगत से संबंध पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। यह ग्रंथ 3 भागों में विभक्त है, जिन्हें कांड कहते हैं। यह समस्त ग्रंथ पद्य में लिखा गया है। प्रथम कांड यानी कि ब्रह्म कांड, जिसमें 157 कारिकाएं हैं, और ये ब्रह्म कांड बहुत महत्वपूर्ण है, नेट के पाठ्यक्रम के अंदर में भी लगा हुआ है। दूसरा कांड वाक्य कांड है, जिसमें 493 कारिकाएं हैं। ये कारिकाएं मतलब श्लोक है। तीसरा कांड पद कांड या प्रकीर्ण कांड भी बोलते हैं। तो इसके अंदर ये इस नाम से प्रसिद्ध है। इस कांड में 13 खंड है और 450 से अधिक कारिकाओं में दार्शनिक रूप के से व्याकरण के पदार्थों का विशद विचार किया गया है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में और विस्तार से बता देता हूँ कि इसका प्रथम खंड कांड जो है ब्रह्म कांड है, जिसमें शब्द की प्रकृति की व्याख्या की गई है। इसमें शब्द को ब्रह्म माना गया है और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शब्द को प्रमुख साधन बताया गया है। दूसरे कांड में वाक्य में के विषय में भर्तृहरि ने विभिन्न मत रखे हैं। तीसरे कांड में अन्य दार्शनिक रीतियों के विषयों जैसे जाति, द्रव्य, काल आदि की चर्चा की गई है। इसमें भर्तृहरि यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि विविध मत एक ही वस्तु से अलग अलग आयामों को प्रकाशित करते हैं। इस प्रकार वे सभी दर्शनों को अपने व्याकरण आधारित दर्शन द्वारा एकीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना, ये यानी कि 3 कांड है इसके अंदर, ब्रह्म कांड, वाक्य कांड और पद कांड या प्रकीर्ण कांड। ठीक है, इसके बाद में आते हैं आपके पंचमा प्रश्न, 5वां प्रश्न। ठीक, कति माहेश्वर सूत्राणि भवन्ति। माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, एकादश, त्रयोदश, चतुर्दश या पंचदश। ये तो सबको पता होगा। 10 सेकंड आपको दे रहा हूं, बताइए।
ठीक है, समयः समाप्तः। देखो कि माहेश्वर सूत्राणि जो है वो चतुर्दश है, 14 महेश्वर सूत्र है। और ये आपको पता ही है, शिव जी के डमरू से जब वो नृत्य कर रहे थे तो उस समय में उनके डमरू से निकला। ये देखिए एक श्लोक है, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। तो ये जो शिवसूत्र रूपी जाल जो है, ये कब आया? तो ये नृत्यावसाने, नृत्य के अवसान में, यानी कि नृत्य के समाप्ति के समय में, नटराज राजो, नटराज राज कौन है? शिव जी है। हाँ, और उन्होंने ननाद, ननाद मतलब उसको नाद किया। हाँ, ये मतलब आपका भूतकाल में है, परोक्ष भूत, ननाद, पपाठ, ऐसे पर जो प्रयोग बनते हैं ना लिट लकार का। ठीक है, तो ननाद ढक्काम, ढक्काम जो आपके डमरू जो हुआ उसको नौ पंचवारम, 9 और 5 बार, तो 9 + 5 कितना हो गया? 14। तो ये 9 और 5 बार उन्होंने बजाया। और वो किस लिए बजाया? क्योंकि उद्धर तो काम, हाँ, ये क्या है कि उद्धार उद्धार करने की कामना से शनकादि सिद्धांत, शनक आदि जो ऋषि हैं उनको, उनके मनोरथ को सिद्ध करने के लिए, उद्धार करने की कामना से ये जो ये है, मतलब शनकादि जो ऋषि हैं उन्होंने क्या किया, ये इसको सिद्ध किया, इसको विमर्शित किया, मतलब इसको विमर्श किया। ये जो 14 सूत्र जो ढक्काम से आवाज आए थे, नाद किए थे, उन 14 सूत्रों को शिव सूत्र जाल के रूप में विमर्शित किया, यानी कि शिव सूत्र जाल के रूप में बताया। इसीलिए इसको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। ठीक है ना, माहेश्वर मतलब महेश्वर से निकले हुए माहेश्वर सूत्र। ठीक है, अब ये देखिए, ये नटराज का है, ये ऐसे नटराज राज है, भगवान शिव हैं। और इन्हीं से ये 14 सूत्र निकले हैं। आई उण, ऋलऋक, एओंग, आई औच, हैवरट, लण, यमगणनम, झभय, घड़दस, जबगड़दस, खफ चटत चटतौ, कपय, सससर, हल। ये आपके चतुर्दश सूत्र है, और ये सभी को याद होगा। कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको ये सूत्र याद ना हो, क्योंकि ये सूत्र सबसे पहले, ये सूत्र ही याद कराए जाते हैं। यह पूरा जो व्याकरण है इन्हीं सूत्रों पर आधारित है। तो एक बार और मैं पढ़ देता हूँ। आई उण, रिल रिक, ई ओंग, आई औच, हैवरट, लण, यमगणनम, झभय, घड़धस, जबगड़दस, खफ छटत चटतौ, कपय, सससर, हल। ये एतानि चतुर्दश माहेश्वर सूत्राणि सन्ति। एतेषां प्रयोगः व्याकरणे सर्वत्र भवति, मतलब इन सब का प्रयोग जो है व्याकरण में सभी जगह पर होता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं षष्ठः प्रश्न, छठा प्रश्न। केन प्रत्याहारेण स्वराणाम ज्ञानम भवति? किस प्रत्याहार से स्वरों का ज्ञान होता है? अक, अल, हल और अच। आपके आपको 10 सेकंड देता हूँ, 10 सेकंड में आप लोग इसका आंसर सोचिए और करिए। समय समाप्त। देखिए, इसमें देखो, जो हमारे वर्ण है उनको दो भागों में विभाजित किए गए हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है ना, मुख्यतः इन दो भागों में विभाजित किए गए हैं। तो आप देखोगे कि जो स्वर है उनके लिए व्याकरण के अंदर में अच प्रत्याहार, और जो व्यंजन है उनके लिए व्याकरण के अंदर में कौन सा प्रत्याहार है? हल प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार जो ये 14 सूत्र हैं, इन 14 सूत्रों का स्पष्टीकरण किया गया है, कि मतलब जैसे 14 सूत्र, स्पष्टीकरण नहीं, मतलब 14 सूत्रों को ही संक्षिप्तीकरण किया गया है। इसमें सभी के अंतिम जो वर्ण है, एक मिनट मैं इसको मिटा देता हूँ।
अंतिम जो वर्ण देखोगे उसको हलंत है। तो इन हलंतों को छोड़कर जहां से शुरू होता है और जहां पे खत्म होता है वहां तक के सभी वर्णों को ले लेना चाहिए। जैसे अब ये अंतिम इत संज्ञा, मतलब इत संज्ञा हो जाती है या फिर लोप हो जाता है, ये पूरी प्रक्रिया है इसके बनने की। उसके लिए प्रत्याहार विधायक सूत्र जो होता है वो आपका आदि अंत्यन संहिता होता है। हम्म ये देखेंगे जिनको मैंने गोला किया है वो सभी के सभी हलंत वर्ण, ठीक है ना। अब जैसे मान लो हमें हमने लिखा अच, तो अब हम देखेंगे अ कहाँ पर है शुरुआत में, तो अ तो शुरुआत में यहीं पे है, ठीक है। और च अंतिम का देखेंगे, जो अंतिम वाला है ना इसको अंतिम में देखेंगे, तो च कौन सा हो गया, ये रहा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है इसमें अच प्रत्याहार के अंदर में कौन कौन से वर्ण आएंगे, अ ई उ री ली ए ओ आई औ, ये आएगा। मतलब क्या है, सबका अंतिम छोड़ देंगे। इसका ऋणाव छोड़ दिया तो अ ई उ आया, इसका क छोड़ दिया, एक मिनट, ये देखिए, इसका ऋणाव छोड़ दिया तो अब ये क्या आया, अ ई उ आया। फिर इसका क छोड़ दिया तो क्या, दोबारा लिखना होगा, अ ई उ री री ए ओ आई औ। अब इसमें देखो, ये ऋणाव छोड़ दिया, ये क छोड़ दिया, ये अंगा छोड़ दिया और ये च पे खत्म कर दिया। तो ये जो अच प्रत्याहार है इसके अंदर में ये अ ई उ रील री ए ओ आई औ, ऐसे ही सभी प्रत्याहार बनेंगे। जितने भी प्रत्याहार है ना वो सारे प्रत्याहार ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा था कि स्वर, तो स्वर जो है यहाँ पे आपके इसके अंदर में पूरे आ जाते हैं, इसके बाद जो है आपके व्यंजन शुरू होते हैं। ह या व र, हाँ, ट को हटा देंगे, ल लण, मतलब ण को हटा देंगे। इस प्रकार जो है आपका ये पूरा का पूरा जो ये आपका प्रत्याहार बनता है। प्रत्याहार यदि आप लोग चाहोगे तो मैं प्रत्याहार और माहेश्वर सूत्र पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने 42 के 42 प्रत्याहार पूरे लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को ये पता रहे कि किस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। जैसे देखो अण, अण के अंदर में अ ई उ, इसका उदाहरण मिलता है ढ लोपे पूर्वश्य दीर्घो अणा, ये देखो यहाँ पे अणा। अक, अक के अंदर में अ ई उ री रे, इसमें इसका उदाहरण मिलता है अकह सवर्णे दीर्घा, दीर्घ संधि का उदाहरण है अकह। अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार देखिए, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखो अक प्रत्याहार जो है अक में अ ई उ री रे, ये 5 वर्ण आएंगे। तो जो दीर्घ होगा वो किसको, इन पांचों को ही होगा। यानी कि अ को आ बन जाएगा, ई को ई बन जाएगा, ऊ को ऊ बन जाएगा, री को री को री बन जाएगा, और री को नहीं होगा, ठीक है ना, री को दीर्घ नहीं होगा, ठीक। बाकी ये जो दीर्घ होंगे वो इन्हीं में ही होंगे। तो इसीलिए अक, अब इतना बड़ा बोलने के बजाय उन्होंने प्रत्याहार का प्रयोग किया, आकाश अवर्ण दीर्घ। ऐसे ही बहुत सारे मिलते हैं उदाहरण, ये मैंने सारे प्रत्याहार यहाँ पे लिख दिए हैं, अक अच अट अण अम अस अल इक इच इण उक उंग एच ऐच हस हल। हल प्रत्याहार के अंदर देखो कि सभी व्यंजन आ जाते हैं, ह या व र ल य म ग ड़ ण झ ब ग ड़ द ज ब ग ड़ द ख फ छ ठ त च ट त क प स श स ह। ये इसमें हलंत्यम सूत्र आता है, देखो कि सबसे लघु संगम का सबसे पहला सूत्र है ये। ऐसे ही यण यम, ये सारे के सारे 42 प्रत्याहार मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हो।
ठीक, इसके बाद आते हैं सप्तमः प्रश्न, सातवां प्रश्न। सरस्वती कंठाभरणस्य रचनाकारः कः? सरस्वती कंठाभरण ये जो ग्रंथ है इसके रचनाकार कौन है? भर्तृहरि, भोजदेवः, शाक्टायनः या वामनः? आपको 10 सेकंड दिया जाता है, आप लोग सोच करके बताइए। समयः समाप्तः। देखिए, जो सरस्वती कंठाभरण है इसके रचयिता कौन है? भोजदेव है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सरस्वती कंठाभरण के बारे में लिख दिया है कि सरस्वती कंठाभरण शाब्दिक अर्थ यानी कि सरस्वती के कंठ की माला काव्यत्व का विवेचन करने वाला संस्कृत साहित्य शास्त्र का एक माननीय ग्रंथ है। ये साहित्य शास्त्र का एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना धारेश्वर महाराज, धारेश्वर के महाराज हुए हैं, जो कि भोजराज ने की है। ठीक है ना, ये एक राजा थे। हाँ, और ये कवि भी थे। इसके बाद में महाराज भोजराज का समय ईस्वी सन 1010 से लेकर के 1055 तक इतिहासकारों द्वारा स्वीकृत किया गया है। अतएव सरस्वती कंठावरण का रचनाकाल ईस्वी 11वीं शताब्दी का मध्य माना जा सकता है। इसके प्रणेता काव्य प्रकाश के रचयिता मम्मट ईस्वी सन 1100 यानी कि 1100 के लगभग से किंचित पूर्ववर्ती है। यद्यपि आनंदवर्धन द्वारा, आप लोगों ने सुना होगा आनंदवर्धन का नाम, जिनके ग्रंथ का नाम क्या है? ध्वन्यालोक। ठीक है, ध्वनि सिद्धांत की स्थापना हो चुकी थी, तथापि उस समय काव्य आत्मा के रूप में ध्वनि की मान्यता विवादग्रस्त सी ही थी। अतएव साक्षात रूप से ध्वनि को काव्य की परिभाषा में आत्मा के रूप में स्थान देने की दृढ़ता ना भोजदेव देव ने ही अपनाई, ना भट्ट मम्मट ने की। ठीक है ना, दोनों आचार्यों ने काव्य में दोषाभाव और गुणवत्ता को प्रधानता दी है। भोजदेव की यह रचना यह विशेषता है कि उन्होंने अलंकारों की उपादेयता कंठतः स्वीकार की है, यानी कि अलंकारों की उपयोगिता जो है उन्होंने कंठतः स्वीकार किया तथा काव्य के लिए रसान्वित होना आवश्यक समझा है। यूं भोजदेव के सरस्वती कंठाभरण ने अंशतः मम्मट को एवं विश्वनाथ को प्रभावित किया है। इनकी जो सरस्वती कंठाभरण जो है उन्होंने मम्मट के ग्रंथ जो काव्य प्रकाश और विश्वनाथ का ग्रंथ जो है आपका साहित्य दर्पण, इनको प्रभावित किया है। सरस्वती कंठाभरण एक दीर्घकाय ग्रंथ है जिसमें कि 5 परिच्छेद है। इसमें कितने परिच्छेद है? 5। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आते हैं अष्टमा प्रश्न। पाणिनि महोदयस्य महाकाव्यम किम? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ कि मुझे भी एक साक्षात्कार में पूछा गया था ये प्रश्न। स्वर्गारोहणम, जाम्बवती विजयम, चंडी शतकम या सूर्य शतकम? आप लोग 10 सेकंड में बताइए। समय समाप्त। देखिए, पाणिनि महोदय से महाकाव्यम किम, यानी कि पाणिनि महोदय ने एक महाकाव्य भी लिखा है, उस महाकाव्य का नाम है जाम्बवती विजयम। और ये मुझसे भी साक्षात्कार में पूछा गया था। तब उस समय में मेरे को पता था। हाँ, लेकिन ये प्रश्न एक्सपेक्टेड नहीं था। हाँ, इस प्रकार के प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। तो अब ये स्वर्गारोहणम जो है वो आपका कात्यायन के द्वारा विरचित महाकाव्य है। चंडी शतकम और सूर्य शतकम के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। ये बाणभट्ट और महिम भट्ट जो है इनके द्वारा ग्रंथ है, तो शतक है। फिर इसके बाद देखिए महाकाव्यकार पाणिनि द्वारा रचित जाम्बवती विजय नामक महाकाव्य में 18 सर्ग हैं। ऐसा माना जाता है
ऐसा माना जाता है, किंतु अभी तक यह अप्राप्य ग्रंथ है, यानी कि ये मिला नहीं है जाम्बवंत विजय पूरा, लेकिन इसका नाम बहुत जगहों पर मिलता है। राजशेखर ने पाणिनि की कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस प्रकार कहा, आप लोग एक काम करिए कि राजशेखर के ग्रंथ का नाम बताइए, इन्होंने किस ग्रंथ को की रचना की है, क्योंकि ये आपको एक होमवर्क टाइप में, क्योंकि ये जो ग्रंथ है ना, ये आपके नेट के परीक्षा में भी नेट के पाठ्यक्रम में भी लगा है 25 बोर्ड के अंदर। इतना मैंने आपको हिंट दे दिया। नमः पाणिनये तस्मै यस्माद् आविर्भूत इह। ठीक है, आदो व्याकरणम काव्यम अनुजाम्बवती विजयम। मतलब क्या है, नमः पाणिनीये तस्मै, पाणिनये तस्मै, यानी कि मैं उन पाणिनि को नमस्कार करता हूँ, यस्मात् जिनसे कि आविर्भूत, आविर्भूत हुआ क्या, ये यह जो व्याकरण है, जिससे ये जो व्याकरण है उसका आविर्भूत हुआ, यानी कि व्याकरण जो है उत्पन्न हुआ। आदो व्याकरणम, हाँ सबसे पहले इन्होंने व्याकरण की रचना की, और फिर उसके बाद में काव्यम अनु जाम्बवती विजयम, पश्चात इन्होंने जाम्बवती विजय काव्य की रचना की। नवमः प्रश्न, महाभाष्ये कति आहनिका सन्ति। महाभाष्य में कितने आहनिक हैं? अष्टाशीति, पंचाशीति, नवति ही शतम। ये आपको इसका 10 सेकेंड देता हूं, आप लोग बताइए। देखिए, समया समाप्तः। महाभाष्य का जो आहनिक के अंदर में महाभाष्य को विभाजित किया गया है, और उसके अंदर में 85 थी, यानी कि 85, 85 आहनिक है। कहीं कहीं पे 84 भी लिखा होता है, लेकिन 85 है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसके बारे में आपके लिए यहाँ पर लेकर के आया हूँ कि पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी के कुछ चुने हुए सूत्रों पर भाष्य लिखे, जिसे व्याकरण महाभाष्य का नाम दिया गया। हाँ, महाभाष्य समीक्षा, टिप्पणी, विवेचना या आलोचना। व्याकरण महाभाष्य में कात्यायन वार्तिक भी सम्मिलित हैं, जो पाणिनि के अष्टाध्यायी पर कात्यायन के भाष्य है। ठीक है ना, मतलब कात्यायन ने जो वार्तिक लिखा है वो है। कात्यायन के कुल वार्तिक लगभग 1400 हैं, जो अन्यत्र नहीं मिलते, और कहीं पे भी नहीं मिलते, बल्कि केवल व्याकरण महाभाष्य में पतंजलि द्वारा संदर्भ के रूप में ही उपलब्ध है। इसकी रचना लगभग ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में हुई थी। दूसरी शताब्दी में इसकी रचना लगभग हुई। महाभाष्य की व्युत्पत्ति इस प्रकार है, भाष्यते शब्दशास्त्रम येन इति भाष्यम महच्च तद्भाष्यम महाभाष्यम उक्तंच। और ऐसा कहा गया है कि सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदैः सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्यविदो विदुः। यानी कि ये जो भाष्यविद जो है, ये भाष्यकार जो है, वो भाष्य की परिभाषा यहाँ पे बताई है। भाष्य किसे कहते हैं? जहां पर सूत्र के अर्थों का वर्णन किया हो। हाँ, यत्र सूत्रार्थो वर्ण्यते पद ही सूत्रानुसार भी, और वहां पर जो पद है वो कैसे हो? सूत्रों के अनुसार हो, यानी कि सूत्रों के अनुसार क्रमशः वर्णन किया जा रहा हो। स्वपदानी च वर्णनते, और क्या है वहां पर अपने पदों का भी वर्णन किया गया हो, यानी कि जो भी जितने भी पद वहां पे प्रयोग किए गए हैं, जितने भी शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, उन सभी शब्दों का वर्णन विस्तृततया व्याख्या की जाती हो, तो ऐसे ग्रंथ को क्या कहा जाता है? भाष्य कहा जाता है। जिस ग्रंथ में सूत्र में आए हुए पदों से सूत्रार्थ का वर्णन किया जाता है, तथा ग्रंथकार अपने द्वारा प्रस्तुत पद प्रस्तुत कर उनका वर्णन करता है। यह ग्रंथ को उस ग्रंथ को भाष्य के जानकार लोग भाष्य कहते हैं। संस्कृत के 3 महान वैयाकरण में पतंजलि भी है। अब 3 महान वैयाकरण मैंने अभी शुरुआत में ही बताया था, त्रिमुनि जिन्हें कहते हैं। अन्य 2 है पात्यायन और पाणिनि और कात्यायन। 140 ईसा पूर्व में कात्यायन हुए। ठीक, महाभाष्य में देखोगे, महाभाष्य में शिक्षा, शिक्षा जिसे कहते हैं फोनोलॉजी,
हाँ, इंक्लूडिंग एसेंट, एसेंट ये होता है मतलब उच्चारण की जो प्रक्रिया होती है। और आपका व्याकरण, व्याकरण में ग्रामर जिसे कहते हैं, और मोर्फोलॉजी हो जाता है मतलब आपका भाषा विज्ञान लिंग्विस्टिक वाले लोग मोर्फोलॉजी बोलते हैं। और निरुक्त, निरुक्त का मतलब एटिमोलॉजी यानी कि निर्वचन जिसमें बताई जाती है। तो ये जो है इन तीनों की चर्चा हुई है, यानी कि जो महाभाष्य के अंदर शिक्षा की भी चर्चा हुई है, व्याकरण की भी चर्चा हुई है और निरुक्त की भी चर्चा हुई है। इसके बाद में ये देखिए, महाभारत का प्रथम आहनिक का नामकरण, यानी कि नामकरण जो है आहनिक का नामकरण कैसे पड़ा है। महाभाष्य में पतंजलि ने 84 व 85 आहनिक लिखे हैं। आहनिक, आहनिक का तात्पर्य एक दिन में पूर्ण होने वाला। आहन का मतलब होता है दिन, ठीक है ना। तो एक दिन में पूरा होने वाला। हाँ, तो इन 85 आहनिकों में प्रथम आहनिक महाभाष्य की भूमिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसे हम प्रथम आहनिक का नाम जो है पशपशाहनिक, ये याद रखना प्रथम आहनिक का नाम क्या है। पशपशाहनिक शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई है। स्पश बाधन स्पर्शनयो हो, भवादिगण का ये धातु है, स्पर्श धातु जो है। तत्र स्पर्शनम ग्रथनम, ग्रंथनम, तस्मात् यंगलुकी कर्तरी पचा, कर्तरी पचाद्यच्च पस पस इति। कोशकारो ने पशपश का अर्थ किया है प्रस्तावना, आमुख, भूमिका आदि किया है। आहना निर्वृत्तम आहनिक्रम, अर्थात एक दिन में जितना पाठ पढ़ाया जाए, ये उस पाठ को आहनिक कहते हैं। इस प्रकार पशपश तथा आहनिक मिलकर पशपशाहनिक शब्द बना है, जिसका अर्थ है व्याकरण महाभाष्य की एक दिन में पूर्ण होने वाली भूमिका। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में व्याकरण की दार्शनिक शब्द नित्यत्ववाद या स्फुटवाद अथवा शब्द ब्रह्मवाद का किया है। इस सिद्धांत को भर्तृहरि ने विस्तार के से वाक्य पदियम में पल्लवित किया है। महाभाष्य की महत्ता का यह कारण है, साहित्यिक दृष्टि से महाभाष्य का गद्य अत्यंत अकृत्रिम, मुहावरेदार, धारा प्रवाहिक और स्पष्टार्थ बोध है। भर्तृहरि ने इस पर टीका लिखी थी, उस पर अधिकांश अनुपलब्ध है। कैयट के प्रदीप नामक टीका, कैयट ने इस पर प्रदीप नाम की टीका लिखी है, और ये बहुत बार नेट की परीक्षा में और डीएसएसबी की परीक्षा में भी पूछा गया है, और भी बहुत जगहों पर परीक्षा में पूछा गया। उद्योत नाम की टीका किसने लिखी है? नागेश भट्ट ने। ये दोनों टीकाएं बहुत प्रसिद्ध है। भट्टोजी दीक्षित ने अपने शब्द कौस्तुभ की रचना महाभाष्य के आधार पर की है। उनका भी जो भट्टोजी दीक्षित का ग्रंथ है शब्द कौस्तुभ, वो महाभाष्य के आधार पर रचना उसकी की गई है। ठीक है, ये आपका महाभाष्य का मिल गया। यहाँ पे 85 जो है उसके आहनिक है। ये अंतिम प्रश्न, 10वां प्रश्न, प्रौढ़ मनोरमा टीका कस्य ग्रंथस्य उपरि विद्यते। प्रौढ़ मनोरमा जो टीका है वो किस ग्रंथ के ऊपर में? महाभाष्यम, सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी और अष्टाध्यायी। ये 10 सेकेंड आपको मिलता है, आप लोग सोच करके इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो समय समाप्त। देखिए, जो आपका प्रौढ़ मनोरमा जो टीका है वो किसके ऊपर में है? सिद्धांत कौमुदी के ऊपर। ठीक, अब देख लेते हैं। देखिए, सिद्धांत कौमुदी व्याकरण का ग्रंथ है जिसके रचयिता भट्टोजी दीक्षित है। इसका पूरा नाम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी है। भट्टोजी दीक्षित ने प्रक्रिया कौमुदी के आधार पर सिद्धांत कौमुदी की रचना की। इस ग्रंथ पर उन्होंने स्वयं प्रौढ़ मनोरमा टीका लिखी। स्वयं उन्होंने लिखी है, भट्टोजी दीक्षित ने लिखी है। ठीक है ना। पाणिनीय व्याकरण के अध्ययन की प्राचीन परिपाटी में पाणिनीय सूत्र पाठ के क्रम को आधार माना जाता था। यह क्रम प्रयोग सिद्धि की दृष्टि से नवीन कठिन था। मतलब जब प्रयोग की सिद्धियां करते थे ना, तो उसमें कठिन लगता था। कोई कभी पहले अध्याय का सूत्र आ गया, कभी 5वें अध्याय का सूत्र आ गया, कभी
8वें अध्याय का सूत्र आ गया, तो वो सूत्र अलग अलग अध्यायों से आते थे, क्योंकि एक ही प्रयोग का साधन करने के लिए विभिन्न अध्यायों से सूत्र लगाने पड़ते थे। इस कठिनाई को देखकर ऐसी पद्धति के आविष्कार की आवश्यकता पड़ी जिसमें प्रयोग विशेष की सिद्धि के लिए आवश्यक सूत्र सभी सूत्र एक जगह उपलब्ध हो। तो इसलिए पाणिनि जो भट्टोजी दीक्षित ने उनको एक जगह पे एकत्र किया सिद्धि के अनुसार। पाणिनि व्याकरण में भट्टोजी दीक्षित का महत्वपूर्ण स्थान है। पाणिनि व्याकरण पर उनका ऐसा अनूठा प्रभाव पड़ा है कि महाभाष्य का महत्व भी भुला दिया गया है। यह समझा जाने लगा है कि सिद्धांत कौमुदी महाभाष्य का द्वार ही नहीं है, अपितु महाभाष्य का संक्षिप्त किंतु विशद सार है। इसीलिए ऐसी युक्ति कही जाती है। यानी कि देखो, महाभाष्य से भी ज्यादा प्रचलित जो है वो सिद्धांत कौमुदी हो गया। हाँ, इतना वैसे तो सिद्धांत कौमुदी को उसका द्वार कहा जाता है, लेकिन द्वार ही नहीं, वो मतलब उसका विशद सार कहने लग गए। इसीलिए एक श्लोक जो है एक उक्ति के रूप में प्रसिद्ध है, कौमुदी यदि कंठस्था वृथा भाष्ये परिश्रम। यदि आपको कौमुदी यानी कि सिद्धांत कौमुदी आपको कंठस्थ है यानी कि याद है, तो आप वृथा भाष्य परिश्रम, भाष्य पे वृथा ही परिश्रम कर रहे हो, मतलब कोई परिश्रम करने की जरूरत ही नहीं है। आपका जो है व्याकरण जो है वो हो गया आपका, महाभाष्य अपने आप ही हो जाएगा, मतलब उतना समझ लो कौमुदी में। और फिर उसके बाद में कौमुदी यदि अकंठस्था, यहाँ पे अकंठस्था है, तब भी वृथा भाष्य परिश्रम। हाँ, यदि आपको कौमुदी अकंठस्थ है, सिद्धांत कौमुदी याद नहीं है, तब भी आपका जो है भाष्य में परिश्रम करना व्यर्थ है। यानी कि यहाँ पे दोनों ही कंडीशन में आपको कौमुदी जो है, कौमुदी बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे कौमुदी का मतलब लघु सिद्धांत कौमुदी नहीं, सिद्धांत कौमुदी से, ठीक है। सिद्धांत कौमुदी अगर आपको याद है तो आपको भाष्य में परिश्रम करना व्यर्थ है, अगर नहीं याद है तब भी आपका भाष्य में परिश्रम करना व्यर्थ है, ठीक है। इस प्रकार ये हमारे यहाँ पे 10 प्रश्न होते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। फिर मैं आगे और वीडियो इस प्रकार के बनाऊंगा, क्योंकि देखो, प्रश्न पूछ करके केवल उत्तर बता देने में क्या होगा, आपको प्रश्न का उत्तर पता लग जाएगा लेकिन वो याद नहीं रहेगा। इसमें मैंने थोड़ा बहुत जो मतलब थोड़ी थोड़ी जानकारियां जिनके ऊपर प्रश्न बन सकते हैं, ऐसे मैंने इनके जिन जिन भी विषयों पे प्रश्न पूछ रहा हूँ उनके ऊपर में मैं थोड़ा लिख करके लेकर के आता हूँ, ताकि आप लोगों को साथ में ज्ञान भी मिलता रहे, विषय भी साथ में क्लियर होता रहे, ठीक है ना। इससे प्रश्नों का अभ्यास भी हो जाएगा और आपका एक ही वीडियो के अंदर में दो दो काम हो जाएंगे, ठीक। धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है ना। धन्यवाद।